नयनतारा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का शेट्टी, ओह तमन्ना भाटिया को कैसे भूल सकता हूँ यार। लिस्ट बनानी मैंने शुरू कर दी है और ये लंबी चौड़ी लिस्ट मैं बना क्यों रहा हूँ वीडियो के अंत में आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में करने के लिए। भाई जवान का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। जब मैं विलन बनता हूं ना, विलन। नमस्कार दोस्तों, उतलंघा न्यूज के इस सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट में मैं एंकर आरजे अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ हर रोज की तरह एंकर मयंक सोनी है। और होना ये चाहिए था कि शाहरुख खान के ये ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं तो जवान ये मुझे दिखाते, लेकिन अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने जवान की 2 टिकट्स बुक की हैं। कुल मिला के 438 रुपये का फटका पड़ा है। सलार दिखाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने टेंशन वाली बात ही नहीं है, मतलब मैंने सोच लिया है कि लाउंज की टिकट खरीदवाई जाएंगी आपसे। महंगा पड़ने वाला है मेरे को, लेकिन मैं जवान देखने के लिए कुछ भी करेगा। अब वो बोलते हैं लव के लिए साला कुछ भी करेगा, वैसा जवान देखने के लिए कुछ भी करेगा। ऑब्वियसली शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है आप। Yes, फैन मैं भी हूँ उनका, लेकिन आपसे थोड़ा सा छोटा। मैं मतलब आप ज्यादा बड़े वाले मैं भी छोटा ही फैन हूँ यार। उनके करोड़ों फैन हैं, उनमें से वन ऑफ देम मैं हूँ। और लोग उनके लिए कितना क्या क्या कुछ कर जाते हैं, मुझे तो मतलब ठीक है, मैं ऐसा अपने आप को लिस्ट पे कैटेगरी पे सबसे बड़ा फैन हूँ ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन मौका मिले तो आप क्या कर जाएंगे मयंक शाहरुख खान के लिए? ऐसा कुछ नहीं मैंने कभी सोचा कि अगर शाहरुख खान मुझसे मिल जाएंगे, मौका मिले, मैं उनके लिए क्या कर जाऊंगा। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करूंगा। मैं उन्हें बहुत मतलब मुझे वो बहुत पसंद है, राइट। तो मैं उनके सामने एक सॉफ्ट गेस्चर से जाऊंगा कि सर मैं आपका वन ऑफ देन फ्रेंड हूँ, मतलब फ़ैन हूँ, सॉरी, और मुझे आप बहुत पसंद है। हाँ, मतलब जीने मरने वाला ऐसा कुछ है नहीं ना। हाँ। तो लेकिन हाँ, मेरे को अच्छे लगते हैं, एडमायर करता हूँ मैं। और मैं उनको ये बता दूंगा कि सर मेरे अंदर ना कीड़ा है, और उस कीड़े का नाम है शाहरुख खान। हाँ, वो क्योंकि वो मेरे अंदर है, कुछ भी मैं करता हूँ तो वो निकल जाता है सर मेरे अंदर से। तो स्पेशल तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन मेरे को बहुत अब ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, तो वाली चीज़ है, और करना ही ज़रूरी नहीं होता यार। बिल्कुल। अगर उनको आप किसी आइडल को एडमायर करते हो, अगर आप आगे बढ़ते हो तो चीज़ें आपके अंदर निखार आता है, तो आई थिंक वो उनके लिए भी बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा फॉर। बिल्कुल। अगर आप मुझसे पूछे कि शाहरुख खान अगर सामने है तो आप क्या करेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बस जाके उनसे हैंडशेक कर लूंगा। हाँ। और मैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगा, सर कैन आई हग यू। हाँ। मतलब यार उस पर्सन को अगर आपने हग कर लिया, उसकी वाइब्स आपको अगर मिल रही हैं, भाई सोचो कितना सक्सेसफुल है वो इंसान। उसकी वाइब्स अगर मुझे मिल गई तो मतलब जितने सक्सेसफुल वो हैं उसका 10% भी अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊं। ठीक बात है, इसीलिए स्पेशल कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग क्या क्या कर जाते हैं, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है जरूरत भाई, अपने नहीं आप है। में बहुत बड़ा आदमी है वो। हाँ, उनकी चीज़ों को आप अपना लो, अच्छी Exactly. चीज़ें अगर मिल जाए तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। वो खुद आपको बोल देंगे कि यार मेरे से कोई कुछ सीखा, मेरे को अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली तो वो अच्छी चीज़ें सीख लेंगे। खैर, जवान का ट्रेलर की बात करें उससे पहले ये बात है कि भाई एशिया कप चालू हो चुका है, कुछ खतरनाक मैचेस यहाँ पे चल रहे हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया है। बहुत बड़ी जीत है बड़ी पाकिस्तान जीत है, की, नेपाल के 238 साथ। रनों से नेपाल को हराया है। यस। दूसरा मैच अगर हम बात करें श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, जिसमें कि बांग्लादेश यार एकदम इतने छोटे स्कोर पर आउट हो गई, 164 पर ऑल आउट हो गई। और काफ़ी आसान सा टारगेट था श्रीलंका के लिए। लगभग 11 ओवर बाकी थे, उसके पहले ही श्रीलंका ने 5 विकेट से ये मैच जीत लिया, मैच खत्म हो गया। असली धमाकेदार मैच तो कल होने वाला है दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसे ना सिर्फ इन 2 देशों के लोग बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं देखने का, पूरी दुनिया के लोग इस मैच को, इस राइवलरी को देखने का इंतजार कर रहे होते हैं यार। आपको पता है मैं एक रिसर्च कहती है कि अगर वर्ल्ड कप में कभी आमने सामने इंडिया और पाकिस्तान है, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 100 करोड़ लोग उस मैच को देखते हैं। अरे बाप रे, 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मतलब इतने ज्यादा लोग, यार दुनिया की कितनी बड़ी राइवलरी है ये कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 100 करोड़ लोग देख रहे हैं। अंदाजन की भी बात करोगे तो भी बहुत होता है। मैं तो बोलता हूँ अगर आधे भी देख रहे हैं
बिल्कुल, जो अंदाजन है या जो हमको जानकारी कि 100 करोड़ उसके आधे भी देख रहे हैं तो भी बहुत होता है भाई बहुत बहुत। हैं। और इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना कल होने वाला है 2 तारीख को, और भाई हमारी तैयारी है हमारी तो full बड़ी तैयारी है। स्क्रीन बड़ी में स्क्रीन पे देखने की देखने की। तैयारी है। हाँ, अगर हम लोगों के साथ आप आके देखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल। जस्ट कॉल अस या फिर इंस्टाग्राम में एक डीएम कर देना, बिल्कुल। हमारे साथ आप कल देख सकते हो, राइट। एब्सोल्युटली, तो कल वो हम लोगों मजा ने- आएगा, बड़ी स्क्रीन में साथ में मिलकर के देखेंगे। तो सारा आगे arrangement बढ़ते हो हैं, चुका ये है। राइवलरी कैसी रही इसका रिव्यू तो हम लेकर के आ ही जाएंगे। बिल्कुल। और अब चलते हैं ओ हो जवान के ट्रेलर को लेकर के। भाई गजब, मतलब जबरदस्त गजब। मैं बहुत डरा हुआ था, हम्म, मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे को ऐसा लग रहा था अब ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से जवान के प्रमोशंस चल रहे हैं, या टीजर या ट्रेलर बोला ही नहीं गया था ना इससे पहले, प्रीव्यू था, हाँ। वो एक ग्लिम्स टाइप का। बिल्कुल। तो मुझे अब लग रहा था कि 2-4-5 दिन बचे हैं, बिल्कुल अब कुछ मत लाओ। बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी चीजें देखते हो, आपको बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है, बाद में जब ट्रेलर या बड़ी चीजें आती है तो ऐसा लगता है अरे यार। ये बात आपने बिल्कुल सही कही मयंक। मैं बस यही सोच रहा था जब से आज ट्रेलर आया है, हमने देखा ट्रेलर देखने से पहले मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि रिलीज के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। मे भी हो सकता है कि ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन मैं डरा हुआ था कि ये अगर ट्रेलर में क्रिस्पीनेस नहीं दिखी, वो चीज जो लोगों को अट्रैक्ट करनी चाहिए वो अगर नहीं दिखी, पकड़ कमजोर हुई, तो शायद वो उतने दिन की जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है ना वो खराब ना हो जाए, लोगों की उत्साह कम ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है। ट्रेलर में ही अलग अलग लुक्स में शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे मयंक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब ट्रेलर में क्लियर कुछ नहीं है, आपको सस्पेंस में रखा गया है। 2 मिनट 45-46 सेकंड का अगर आप ट्रेलर लेकर के आते हो तो आप ये मान लो कि आप कहीं ना कहीं स्टोरी रिवील कर देते हो। हाँ, बहुत सारी जगह होता है, बहुत बड़ा होता है यार, 3 मिनट 2.5 मिनट का ट्रेलर बहुत बड़ा होता है। लगभग तो सारी स्टोरी चीजें, का हाँ, कंसेप्ट का कैप्चर हो जाती है, अंदाजा हो जाता है व्यूअर्स को, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाप रे क्या एडिट किया है ट्रेलर को, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है। एक चीज ये तो पता चल गई कि हाँ भाई कुछ तो भी ऐसा हुआ है कि वो लोगों को कैप्चर कर लिया गया, किडनैप जैसा, हाईजैक कहते हैं, वो हो गया। लेकिन क्यों किया है, हाँ, क्या किया है, हाँ। कौन उसको बचाने जा रहा है? क्योंकि एक शाहरुख खान जो बूढ़े दिखाए जा रहे हैं, जो पहले लोग जो जिनका था उस हिसाब से वो गाना गाते हुए यहाँ पर हैं, दूसरा एक उनको बचाने जा रहे हैं। तो क्या ये बाप बेटे हैं? हाँ। हालांकि बाप बेटे हैं ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि एक डायलॉग भी है कि अगर बेटे से लड़ने से पहले मुझसे सामने पहले बाप से निपट ले तो वो कुछ है। लेकिन एक शाहरुख खान दिखाया जाता है जो जवान क्यों है उसको जस्टिफाई करते हुए आता है। मैं सोच रहा था जवान का ट्रेलर या तो जवान नाम क्यों रखा गया, वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं कि जवान अपने देश के लिए ऐसा करता है, तुम जैसे के लिए नहीं। अगर वो जिसने हाईजैक किया है वो विलन है तो विजय सेतुपति क्या कर रहे हैं? हाँ। वो उनका क्या रोल है? अगर नयनतारा लीड हीरोइन है तो दीपिका पादुकोण क्या ये दोनों के जो पिता मतलब पापा शाहरुख खान है उसकी वो है मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन हो गया मुझे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुल मिला के बात ये है कि क्लियर कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको फिल्म जाके देखनी ही पड़ेगी, जिसका रिव्यू हम आपके लिए डेफिनेटली मूवी को देखने के बाद लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मॉर्निंग शो के टिकट्स आज ही बुक किए हैं मैंने। एक बात और, बिल्कुल भाई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जो जबरदस्त ट्रेलर का है, एक थीम के साथ चल रहा था वो, जो शुरू से हमारे पास थीम है ना जवान के वो सॉन्ग की, उसी थीम के साथ चल रहा था। और मतलब समझ आ रहा था कि प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज किया गया है कि हाँ यही थीम चलनी चाहिए, यही हमको लोगों को देना है। वो पता चल रहा था, जिस हिसाब से वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था उससे पता चलता था कि हाँ यार ये चाह रहे हैं कि यही देना है, और बहुत पहले से प्लान किया हुआ है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम हुआ है, मतलब हाँ। यार बड़ी मेहनत हुई है। मतलब नेक्स्ट लेवल फिल्म और नेक्स्ट लेवल शाहरुख खान इस मूवी में देखने को मिलने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई सब लोग बोल रहे हैं कि 2 शाहरुख खान, हालांकि मतलब पता दो ही से है ना ज्यादा कि भी हो सकते हैं, वो दो से फिल्म देख ज्यादा के तो पता नहीं है। चलेगा। हाँ, 2 से ज्यादा तो नहीं है, ये मैं सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली ये मजा आ जाएगा। और आप लोगों को बताऊं दोस्तों, सिर्फ हमारे रायपुर में मैंने देखा रिलीज पे 7 सितंबर को 56 शोज उस दिन हमारे यहाँ पे है सिर्फ रायपुर में। मैं सोच रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया कितने शोज होंगे। और वो भी जबकि फर्स्ट डे की अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, 56 शोज आप जो कह रहे हैं वो एडवांस बुकिंग के लिए। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे थिएटर्स हैं या जो मल्टीप्लेक्सेस हैं जिनमें एडवांस बुकिंग उन्होंने नहीं रखी है,
दैट्स व्हाई उनके शोज हमको नजर नहीं आ रहे वो Okay. उस दिन हमको Online नजर आएंगे। तो Online 56 तो नजर नहीं अभी है, बिल्कुल और उनमें बढ़ेंगे तो बढ़ सकते कितने हैं। शोज हो जाएंगे। अगर 4 भी बढ़ते हैं तो 60 प्लस तो ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, और एक दिन में एक फिल्म के मोर देन 60 शोज होना अपने आप में रिकॉर्ड नहीं बन जाएगा? रिकॉर्ड बन जाए। और दूसरी बात ये है कि आप मॉल्स वगैरह में या मल्टीप्लेक्सेस में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सुबह के शोज लगाते हैं 6 बजे 7 बजे 8 बजे के। मैंने एक सिंगल थिएटर है हमारे यहाँ, और जिसे राज सिनेमास कुछ कहते हैं, बिल्कुल। वहाँ वो एक सिंगल थिएटर है, जैसे पुराने होते थे वैसा वाला है वो, और वहाँ सुबह 6 बजे का शो है। 6 बजे का भी है और उसके बाद 9 बजे का भी है। ये ट्रेंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो मॉर्निंग शो का जो 4-5 बजे वाले शो का जो ट्रेंड खत्म हो गया था, शायद जवान उस ट्रेंड को भी वापस लाके सेट कर हाँ, सकती ये है। अच्छी बात है कि वो वाला फिर से एक बार ट्रेंड आए तो मजा आए। बिल्कुल, और मैंने कम से कम फर्स्ट डे तो होना ही चाहिए। हाँ, और मैं उस जमाने से आता हूँ वाली बात है। जमाना तो बहुत बड़ा हुआ नहीं, लेकिन जब हम देखा करते थे सिंगल स्क्रीन में, जब छोटे छोटे थे, मॉर्निंग शोज हम देखा मॉर्निंग करते थे। शोज मैंने देखे हैं सुबह 6 बजे के। मैंने नाइट शोज देखे 12 से 3। जिसे सेकंड शो कहा जाता था किसी जमाने में। किसी जमाने में सेकंड शो कहा जाता था, जो कि रात को होता था। बिल्कुल। वो ज्यादातर कॉलेज गोइंग लड़के होते हैं या हॉस्टलर होते हैं, जो हॉस्टल से भाग के कूद पान के देखते हैं। उनके लिए क्या है, जब सब लोग सो जाए, हॉस्टल वार्डन सो जाए, गार्ड वार्ड को पटा के 20-50 दे करके निकलना है, तो कब देख सकते हो आप? रात को 12 से 3 देखा आपने, चुपचाप आके सो जाओ। बिल्कुल, वो ऐसा शो था मयंक, जिसे न्यूली मैरिड कपल्स भी बहुत देखना प्रेफर करते थे। ठीक बात है, ये लड़का कहाँ जा रहा है? खैर, कहीं जाना तो मुझे फिलहाल नहीं है, क्योंकि एक और चीज आसान होने वाली है जिसके लिए मैंने लिस्ट बनाई है लंबी चौड़ी सेलिब्रिटीज की। हाँ। नयनतारा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, यार कियारा आडवाणी। तो ये इन सब को अब मैं वीडियो कॉल कर पाऊंगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क ने कह दिया है कि ट्विटर पर ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग का फीचर वो बहुत जल्दी लेकर आने वाले, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो सारे के सारे सेलिब्रिटीज़, जैसा कि हम जानते हैं, ट्विटर पर हैं। मैं सबको एक एक दिन कॉल करूंगा। ए भाई, ऐसा मेरी कुछ लिस्ट होता नहीं, वो तैयार है। उनकी पूरी पीआर टीम होती है, उन लोग संभालते हैं। बाद में पता चल रहा है कि मैंने दीपिका पादुकोण को वीडियो कॉल किया और महेश उठा रहा है। ये गड़बड़ हो जाएगा। अब वो उठाएगा कौन, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन हाँ, वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के फीचर बहुत ही जल्दी ट्विटर पर आ ट्विटर पर जाएंगे। भी आने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में, वो अपनी टिकट अनाउंस करने वाली है। और ज़्यादातर ऐसा उम्मीद लगाई जा रही, कयास लगाए जा रहे कि 6 तारीख को ये बंटवारा हो जाएगा अच्छा, टिकट्स का। तो भाई पता चल जाएगा आपको, जवान मूवी से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस में कौन किस सीट से कहां पर लड़ रहा है। भाजपा ने 21 सीटों का अनाउंसमेंट किया हुआ है। टिकट शब्द का इस्तेमाल करके बार बार मुझे पिंच किया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल मैं सलार की रिलीज पे करूंगा। सबका वक्त आता है, कहते हैं। हैदराबाद भी है, जिंदाबाद। तो फिलहाल भाई चलते हैं, थोड़ी सी तैयारी करेंगे हम लोग कल के मैच के लिए। Absolutely. हाँ, कपड़े वपड़े भी ले लिए मैंने। नए कपड़े के साथ नया देखने के लिए जाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मजा आने वाला है। फिलहाल मैं सीटीवीटी लेने वाला हूँ, वो फुर फुर बजाऊंगा। हाँ, सारी तैयारी आप लोग भी कर लो। और फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं कि अगर आप हमारे साथ बड़ी स्क्रीन पर मैच देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ये अरविंद चंदन के नाम से मौजूद है इंस्टाग्राम में। एंकर आरजे अरविंद के नाम से इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा आपको। ये आपको मिल जाएंगे एंकर मयंक सोनी के नाम से। बिल्कुल, डीएम कर सकते हो और साथ में मैच देखेंगे, मजा आएगा। बहुत फिलहाल मजा आएगा। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय इंडिया, जवाहर। इंडिया। चलते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जब मैं विलन बनता हूं ना, Villain. My name is Kali. I am the 4th largest weapon dealer in the world. अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो let's make a deal.